हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ कैपेसिटर C इज फर्स्ट चार्ज्ड फुली विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। द चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L। In t second, 25% of initial energy in the capacitor is transferred to the inductor. The value of t is second. अच्छा क्वेश्चन है, मिलकर करते हैं। एक कैपेसिटर को हमने पहले किसी बैटरी के द्वारा चार्ज कर लिया है। मान लो इस पर इनिशियल जो चार्ज है मैक्सिमम फुली चार्ज हुआ है, तो मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट और इस पे है माइनस के Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू होगी CV नॉट, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है और चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया है एक इंडक्टर से। तो ये एक हमने इंडक्टर लगाया, एक की लगा ली ऐसे। तो ये जैसे की क्लोज करी तो t बराबर 0 पे सिचुएशन है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये आफ्टर t सेकेंड बार अगर देखेंगे इसको, तो कैपेसिटर से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, और जब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करने लगेगी। मान लो इस पे जब चार्ज हो गया है Q और इस पे हो गया है माइनस के Q। ये t सेकंड पर कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन t सेकंड 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इस कैपेसिटर की जब ये फुली चार्ज था तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C। अब जब t सेकंड की बात करें तो 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर्ड टू द इंडक्टर। तो ये कैपेसिटर पर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टर में जैसे करंट फ्लो करेगी तो उसमें आ जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस वाली कंडीशन में हम कहें कि जो एनर्जी है, अगर इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी बची, तो 25% अगर इसने इंडक्टर को ट्रांसफर कर दी तो 75% एनर्जी कैपेसिटर पर रही, तो 75% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर कितना, ये हो गया 3/4, और ये दे रखा है हमें कितना, हाफ Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हाफ, चार्ज है इस समय Q और कैपेसिटेंस तो C है, ये Q स्क्वायर अपॉन C। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहां से Q निकालेंगे तो √3/2 Q नॉट, ये आया। अब इसमें इस Q में और Q नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो Q बराबर होता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये कैसे आया, उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रिजल्ट कैसे आया। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ी लास्ट में बताऊंगा, पहले सॉल्व करते हैं। Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अगर Q की वैल्यू पुट करें तो √3/2 Q नॉट इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ये से तो कैंसिल हो गया। ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, दैट मीन्स कॉस π/6 की वैल्यू, और ये कॉस ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ ये LC ऑसिलेटर है, तो LC ऑसिलेटर की जो ओमेगा होती है वो 1/√LC, ये हमें पता होना चाहिए। और तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 1/√LC मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो टाइम की वैल्यू देखेंगे तो π√LC डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर होना चाहिए। इसीलिए इसका आंसर हो गया बी चॉइस इज करेक्ट। अब बात आती है ये कैसे रिजल्ट आया, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दें। देखो, जानते हो कि इसमें कोई रजिस्टर तो है नहीं पूरे सर्किट में, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा तो इसमें करंट बढ़ेगा, तो एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई हीट लॉस की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन में हम कहें तो इसमें लिख सकते हैं कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखें तो Q स्क्वायर अपॉन C, और मैग्नेटिक एनर्जी लिखें तो हाफ LI स्क्वायर। इन दोनों का सम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन कर दें पूरे का, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 1/2 Q का करें तो 2Q dQ/dt, ये C, प्लस 1/2L, इस I स्क्वायर करें तो 2I
डी आई ओवर डी टी, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। अच्छा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? करंट है, तो क्यू अपॉन सी, और इसकी जगह पे ले सकते हैं हम करंट, है ना, प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी, ये डी आई ओवर डी टी हो गया, बराबर 0। अब देखो इसमें से आई कॉमन लेके 0 में ट्रांसफर करते हैं, और एल का पूरे में डिवाइड करेंगे तो क्यू बाई एल सी प्लस डी आई ओवर डी टी बराबर 0। हमने एल का डिवाइड कर दिया पूरे में। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर, जरा देखें। अब बताओ आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। अगर हम आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी पुट कर दें तो ये रिजल्ट को क्या ऐसे ले सकते हैं, क्यू एल सी प्लस डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर बराबर 0। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या आपने इक्वेशन कहीं देखी होती है ऐसी? 1 अपॉन एल सी क्यू बराबर 0, ऐसी कोई इक्वेशन आपने पढ़ी है पहले? हाँ, एसएचएम में पढ़ते थे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स बराबर 0। चेक करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस एक्स की जगह पर यहाँ पे क्यू है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 अपॉन एल सी है, तभी तो लिखा था ओमेगा बराबर रूट एल सी। दूसरी बात, इसकी अनंत सोल्यूशन होते थे। एक्स की जो जनरल इक्वेशन लिखते थे हम, एक्स की जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे? एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें फाइव इनिशियल एंगल हुआ करता था। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर हमें इसकी जो इक्वेशन लिखनी चाहिए, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। लेकिन एक बात तो फाइव क्या है? ये इनिशियल फेज कांस्टेंट था, इनिशियल फेज कांस्टेंट, दैट मीन्स टी बराबर 0 पे था। तो एट टी बराबर 0 की बात करें, दैट टी बराबर 0, तो चार्ज कितना है? तो टी बराबर 0 पर क्यू बराबर क्यू नॉट है। तो हम फाइव की वैल्यू निकाल लें कि फाइव कितना है इस वाली कंडीशन में। तो इनिशियल फेज एंगल निकालें तो टी बराबर 0 पर चार्ज की वैल्यू तो क्यू नॉट है ना, तो वैल्यू पुट कर दो। तो क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट साइन, टी बराबर जब 0 रखोगे यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये साइन 5 बचेगा, और इससे ये कट गया, ये 1 हो गया, तो साइन 5, और ये वैल्यू है साइन पाई बाई 2 डिग्री की, पाई बाई 2 की, रेडियन की, साइन 5, तो 5 बराबर आया पाई बाई 2। इसीलिए अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्यू की वैल्यू आएगी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये इसको क्या लिख सकते हो आप? क्यू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे लिख सकते हो। इसीलिए मैंने ये इक्वेशन यूज करी, है ना। तो ये इक्वेशन बनती है आपकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।